हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम लगभग 40 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्री बीएड हो, डीएड हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके प्री बीएड और डीएड में जो 20 क्वेश्चन हैं वो आते हैं सामान्य ज्ञान से, और वो होता है 20 अंकों का, जिसमें से इतिहास से जो है प्रश्न आता है। 3 से 4 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं, विज्ञान से, भूगोल से। तो हमने इसमें आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न रखा है। आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है जो पढ़ाऊँगा वो आपकी सिलेबस में है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो सीधा इसका आंसर है दोस्तों पत्थर से। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर से। कांसा से बिल्कुल नहीं, तांबा से भी नहीं और लोहा से नहीं। किससे? पत्थर से। हड़प्पा अवस्थित है, मतलब हड़प्पा कहाँ स्थित है? कौन से ज़िले में? माटगुमरी ज़िले में, लरकाना ज़िले में, बलूचिस्तान में या अहमदाबाद में? बताइए दोस्तों, हड़प्पा कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माटगुमरी ज़िले में हड़प्पा स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा, किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में? बताइए दोस्तों। तो देखिए, जो सिंधुकालीन है वहाँ पर यह सैंधव स्थल है, वहाँ पर जो पानी वाले जहाज़ कहाँ आते थे? तो लोथल में आते थे। याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पानी से संबंधित या जहाज़ से संबंधित जो नगर या शहर है वो लोथल था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था या स्थित था? कोडदीजी, चौंदड़ो, रंगपुर या बनावली? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा स्थल, वो है बनावली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य सभ्यता मूलतः कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण थी, नगरीय थी, सैनिक सभ्यता थी या द्रविड़? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता और सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों, आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु सभ्यता ये भी पूछा जाता है, वो है नगरीय सभ्यता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूरदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी किनारे पर हुआ था? मतलब दसराग्य युद्ध, झेलम के, रावी के, घग्घर के या चिनाव के? बताइए दोस्तों। तो देखिए, 10 राजाओं का मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, जिसको दसराग्य युद्ध भी बोला जाता है, यह हुआ था रावी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया किनके द्वारा? यूनानी द्वारा, ईरानी द्वारा, मंगोलों द्वारा या अरबों द्वारा? बताइए दोस्तों। तो देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न, हाइडे स्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइडे स्पीस का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाता है। तो मुंडक उपनिषद याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है। तो इसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण।
किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, ऑरेन स्टाइन या KUR केनेडी? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था और किसके अनुसार था? तो ये था मॉर्टिमर व्हीलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है दोस्तों? धार्मिक सहिष्णुता, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान या प्रशासनिक सुधार? उसकी जो शेर शाह था वो महान कहलाता था। क्यों महान कहलाता था? तो देखिए उसका जो है प्रशासनिक सुधार अच्छा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए शेर शाह जो है महान था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने? बताइए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर जो आपको टॉपिक या जो प्रश्न आपको याद नहीं रहता, हमेशा आप भूल ही जाते हैं, तो ऐसे आपको टॉपिक्स को कॉपी में नोट करके रखना चाहिए। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान जो है महत्वपूर्ण होता है और इतिहास से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न देखने को मिलता ही है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये क्वेश्चन पहले करवाया गया है। जौ, कपास, मुद्राएं या कांसे के औजार? तो राइट आंसर है देखिए कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों? तो कपास के, रुई के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो पत्थर से बनी समाधियां दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में जो ऐतिहासिक युग हमें परिचित कराती है वो किसके कारण कराती है? तो उस समय था पत्थर से बनी समाधियां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषद है वैदिक साहित्य का प्रारंभिक भाग है, अंतिम भाग है, कि एक लिपि है वैदिक साहित्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है उपनिषद है। 17 नंबर प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक अवस्था? बताइए दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो देखिए मानव सभ्यता का जो विकास का प्रथम अवस्था वो कहलाता है शिकार अवस्था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? चौरी चौरा घटना, कांग्रेस दल में फूट, स्वराज पार्टी का उदय या सांप्रदायिक दंगे? बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो देखिए गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी रद्द करने का कारण था चौरी चौरा कांड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 19 प्रश्न है, सही जोड़ के हमें मिलान करना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। धर्म सभा, तो धर्म सभा का आयोजन या उस अध्यक्ष कौन थे? तो धर्म सभा के राधाकांत देव। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी और आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती जी। याद रखिएगा इनके जो है स्थापना करता है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कंपनी के शासन का अंत, भारत से अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति, सैनिक संगठन भंग या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो अंग्रेजी जो कंपनी के शासन का अंत हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर किसका जनरल था दोस्तों?
तो था अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अलाउद्दीन खिलजी का। जो मालिक कफूर था वो जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। उन्नीस ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, वायसराय से असहमति के कारण, मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण, या भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण? बताइए दोस्तों। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया, तो इसका कारण था दोस्तों भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताया जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चालुक्य कन्नौज दिया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी चोल का तंजौर है, चेर का वज्जी है, पांड्य का मदुरै है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाने में सफल थे 1925 में, वो भी सेंट्रल के, तो विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागार्जुन थे दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक। याद रखिएगा, बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह था, तो देखिए ये अंतिम मुगल शासक था दोस्तों। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के सारनाथ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चरक है वो किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कनिष्क के। याद रखिएगा, जो चरक है वो किसके प्रसिद्ध चिकित्सक थे दरबार के? तो कनिष्क के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों चंदेल राजाओं ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं द्वारा ही प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपागुप्त। याद रखिएगा, उनसे प्रभावित हुए थे अशोक, उपागुप्त से। और ये एक बौद्ध साधु थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपागुप्त कौन थे? तो एक बौद्ध साधु थे। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था ये भी पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म। याद रखिएगा दोस्तों। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। याद रखिएगा, ऑप्शन में पुलकेशिन प्रथम भी दिया जाएगा, द्वितीय भी, तो द्वितीय को याद रखना। इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। देखिए पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 से 1906 में। कांग्रेस विभाजन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। और डायर की मृत्यु किसने की थी, हत्या? तो सरदार उधम सिंह ने। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आता है। असहयोग आंदोलन तो यह हुआ था 1920 से 21 में, सन में। याद रखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जौ। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ जो फसल है उसी का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। याद रखिएगा। शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? तो होलकर है, भोसले है, गायकवाड़ है या सिंधिया है? बताइए दोस्तों। तो देखिए शिवाजी जो संबंधित थे वो थे भोसले वंश से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? तो उपज का
2/5 भाग। याद रखिएगा, उपज का 2/5 भाग जो है उन्होंने भू राजस्व वसूल किया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें माना जाता है दोस्तों? तो कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, 36 का राइट आंसर है बी। भारतीय सिविल सेवा का जनक है कॉर्नवालिस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर, कृष्ण वर्मा, मैडम कामा या बीज तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक थे वो थे वी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए थे? मतलब लाठी का शिकार हुए थे, उनके पुलिस की लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन के। इनके सर पर चोट लगा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गाय ही होती थी, न कि जमीन। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेदिक जो हमने पढ़ा है उसमें जो गाय था वो उसी को ज़्यादा धन माना गया है, मतलब गाय को ही धन माना गया है। उस समय गाय के लिए युद्ध होता था, गाय की ही जानकारी मिलती है सभी, मतलब ऋग्वेद में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नेहरू जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आपके सभी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, चाहे सन से रिलेटेड हो या धर्म से या युद्ध से या राजा के वंश से, ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्ज़ाम्स में। एक ही आप अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं डीएड की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सामान्य ज्ञान केवल इसी के लिए है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।